इस खबर के प्रायोजक हैं मनोहर लाल ज्वेलर्स, सेक्टर 18, नोएडा, यूपी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। हालात ऐसे हैं कि प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी है। प्रदूषण का स्तर कितना बढ़ गया है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता 400 के पार पहुंच चुकी है। हवा की लगातार खराब होती गुणवत्ता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 15 नवंबर यानी शुक्रवार से ही दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण को लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने स्कूलों को प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए 5वीं तक के क्लास तक के बच्चों को ऑनलाइन क्लास देने के लिए कहा है। दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 3 के लागू होने के बाद कई चीज़ों पर प्रतिबंध लग जाएगा। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप तैयार किया गया है। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल ग्रैप के तीसरे चरण को लागू किया गया है। ग्रैप लागू करने का मकसद प्रदूषण के स्तर को कम करने का होगा, लिहाजा इसके लागू होते ही कई तरह की एक्टिविटी पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। मसलन ग्रैप 3 के लागू होने के बाद दिल्ली एनसीआर में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी जाएगी। साथ ही तोड़ फोड़ और सार्वजनिक गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ग्रैप 3 के लागू होने की वजह से दिल्ली एनसीआर में अन्य राज्यों से आने वाली सभी अंतर्राज्यीय बसें, इलेक्ट्रिक और सीएनजी गाड़ी BS6 डीजल बसों को छोड़कर अन्य वाहनों को दिल्ली में प्रवेश पर बैन लगा दिया गया है। ग्रैप 3 के लागू होने के साथ ही दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों के चलने पर बैन रहेगा। साथ ही पेंटिंग, वेल्डिंग और गैस कटिंग जैसे कामों पर भी पाबंदी होगी। इस दौरान मलबे को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने की मनाही होगी। सीमेंट, प्लास्टर और कटिंग जैसे कामों को भी अगले आदेश तक रोक दिया गया है। सड़क निर्माण और अन्य मरम्मत कार्य भी इस दौरान बंद रहेंगे। दिल्ली में ग्रैप 3 के लागू होने से दूसरे राज्यों से आने वाली डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध है। ऐसे में इसका दिल्ली में कई जरूरी वस्तुओं की सप्लाई पे असर पड़ सकता है। ऐसे में अगर कुछ जरूरी चीज़ों का सप्लाई लंबे समय तक बाधित रही तो इसका असर संबंधित चीज़ों की कीमत पर भी पड़ेगा और वो पहले के मुकाबले महंगे हो सकते हैं। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली के तमाम प्राथमिक विद्यालयों में कक्षाओं को अगले आदेश तक ऑनलाइन मोड में तब्दील कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट।